असली सुकून तो यहीं है भाई, बिल्कुल शांत सा माहौल। काम इतने बारीक बारीक से है ना, उनमें समय तो लगेगा ही। आसपास की बहुत सारी बर्फीली चोटियां दिखती हैं। शटर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सुबह के 7:20 जैसे ही बाहर निकले तो सामने चौखंबा पर्वत पर देखिए सूरज की पहली किरणें बहुत ही गजब की चमक रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 8:15 बजे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ी देर में बस सनराइज़ होने ही वाला है। कल ऊपर हिमालय की चोटियों में खूब सारी बर्फ़बारी हुई है, जो कि सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों से बड़ी गजब की चमक रही होंगी। जो नज़ारे इन पहाड़ों के ड्रोन के थ्रू दिखते हैं ना, नॉर्मली तो दिखते हैं नहीं। तो सामने वाले गांव में जाके आसपास की बहुत सारी बर्फीली चोटियां दिखती हैं और वहां तक भी अब रोड चले गई है। तो जिस दिन थोड़ा बर्फ़बारी होगी उसके अगले दिन अगर टाइम मिलेगा तो उस गांव में जाएंगे सुबह सुबह और वहां से फिर 500 मीटर हाइट पे ड्रोन भेज के चारों ओर की हिमालय रेंज देखेंगे। जब तक धूप नहीं लगी तो ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और ड्रोन उड़ाने के लिए छत में आया, ठंड से होगी हालत ख़राब। यहाँ कब से आ रहे? आज फोन करके बताया हमको। ये बाहर करते हैं फाइनल। जब धूप लगती है तभी थोड़े बहुत कुछ काम करने को होते हैं यहाँ पे। पेंटर भाई भी बोला कल से आ जाएंगे काम पे। बाकी पेंट का काम तो होगा कल परसों से शुरू, लेकिन घर पे लगातार फर्नीचर का काम जारी है। बाकी आज से इन पल्लों की फिटिंग का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कमरे में ना लगभग स्ट्रक्चर बनके तो तैयार हो चुका है इस अलमारी का। बाकी सब पल्ले 2 दिन से प्रेस करके रखे हुए थे और सब पे ना ऐसे इनके नंबर लिखे हुए हैं। और एक अलमारी में नीचे छोटे वाले 4 पल्ले लग रहे हैं, एक बड़ा वाला पल्ला जो कि प्रेस करने के लिए रखा हुआ है। मतलब कि आज हम कब्जे वगैरह लगते हुए देखेंगे और इनकी फिटिंग का काम देखेंगे। पर इनकी फिटिंग ना पहले हो चुकी है, अब बस कब्जे लगा के इनको उस जगह पे सेट करना है। एक मिस्त्री लगे हैं धार तेज करने पे और 2 लगे हैं यहाँ पे टेप छुड़ाने पे। बाकी 2 मिस्त्री यहाँ पे लगे हैं माइका से टेप वगैरह छुटाने पे और कॉर्नर की फिनिशिंग के काम पे। बाकी माँ की तैयारी हो चुकी है श्रमदान के लिए जाने की। कितने दिन का श्रमदान? गांव में कई सारे सार्वजनिक काम होते हैं तो उनमें भाग लेना भी बड़ा ज़रूरी सा रहता है। घर के इस काम को लगे हुए लगभग 1 साल तो हो ही चुका है। आजकल इन दिनों पे बजरी वगैरह इकट्ठा कर रहे थे पिछले साल और सेम ऐसा ही माहौल था। इन पेड़ों से ये पत्तियां उस टाइम भी कुछ ऐसे बिल्कुल साफ़ हो रखी थी, पूरा पीला पीला सा माहौल था चारों ओर का। पूरा एक सर्कल घूम गया तब से, लेकिन काम अभी तक जारी हैं। बीच में हमने थोड़ा सा काम रुकाया था क्योंकि हर चीज़ देखनी होती है। अब ये ऐसे काम है ना लास्ट वाले, इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और ऐसे में अगर तुरंत काम करवाते तो सारा कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती। घर की वॉल पे लगाने के लिए मुझे कुछ अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए और चौखंबा पर्वत क्लियर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ इन खेतों में आजकल घरिया के फूल भी हो रखे हैं तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। बाकी बैक साइड से अपना घर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और आज से करीब 5 साल पहले की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जब मैं बता रहा हूँ इस रास्ते से नीचे जाते हुए कि यहाँ पे हमारा खेत है, हम यहाँ पे घर बनाएंगे और आज घर बन के भी तैयार हो चुका है भाई। पिछले 3 दिनों से लग रहा है कि घर पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम इतने बारीक से है ना, उनमें समय तो लगेगा ही। बाकी पापा जी भी पहुंच चुके हैं अपने काम निपटा के। एक बारी हम भी कल का बचा हुआ काम पूरा कर देते हैं। आज इस पूरे पाइप को कवर करना है अच्छे तरीके से। सरिये का जाला तो कल बना दिया हमने, एक बारी परसों जो काम किया इसकी शटरिंग खोल देते हैं। कॉलम पड़ा तो है लेकिन यहाँ देखिए पूरा खाली रह गया। कोई नहीं, वैसे भी इस पर ज़्यादा लोड नहीं है। इन फट्टों से सारी कीलें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, कभी पैर में चुभ गई तो दिक्कतें हो सकती हैं इनसे। मिस्त्री लगा रहे हैं ऊपर एज बेंडिंग टेप पे हिटेक्स वगैरह, तो ये लग के पट्टी यहाँ आ रही है ऐसे सूखने के लिए। अब इसका काम काफ़ी ज़्यादा है ना, तो पूरी पट्टी पे एक ही बारी में हिटेक्स लगा रहे हैं। दादाजी थे अपने लकड़ी और पत्थरों के मिस्त्री। पापा जी को भी काफ़ी काम आ जाता है पर मुझे बहुत कम। इन्हें डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं सब चीज़ें। दिन के 1 बजे माँ भी पहुँच गई हैं श्रमदान से। आज भी काने काटे
1-2 दिन तक और है माँ की ड्यूटी श्रमदान में जाने की। करीब 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, क्योंकि कल हमने गलती करी थी, आज नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर मजबूत होना ही चाहिए। चलो जी, अब हो रही है मसाला बनाने की तैयारी। 1-4 का मसाला बनेगा ये। बाकी यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं एज बेंडिंग टेप लगाने पे, दूसरे भाई लगे हैं उसकी फिनिशिंग करने पे। सबके अपने अपने काम है भाई। छोटे बच्चे मस्त मजे से लगे हैं क्रिकेट खेलने पे। तो सारी गिट्टियों को एक बार छानना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये है करीब आज से 3 साल पहले की गिट्टियाँ, तो उनमें बहुत मिट्टी हो रखी है। गिट्टी छानने के बाद 2 कट्टे की 1.5 कट्टा होगी सीधे। मसाले में पानी भर दिया ज़्यादा, अब इसको मिलाने का छंद ही नहीं आ रहा है। गलती से अगर फूट गया ना बांध तो फिर पूरा नुकसान हो जाएगा भाई। पानी निकालना पड़ रहा है इस खाल से, फूटने का डर लग रहा है ना इसका। काम का सिर गणेश तो हो गया है, पर मसाला आज बहुत गीला बन गया भाई। आज का काम तो हुआ पूरा। एक बारी अब माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं, और पापा जी अभी भी लगे हैं फिनिशिंग के काम पे। आज मैं बाइक को काफ़ी दिनों के बाद चला रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये बाइक मिस्त्री लोग ले जाते हैं आने जाने के लिए। मनसुना की तरफ धूप चले गई, और इससे आगे अब पूरी हमें करीब आधे घंटे तक धूप मिलने वाली है, बड़ी प्यारी सी। और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पेड़ इकट्ठा करने पे लगे हुए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। आज बहुत दिनों के बाद माँ के साथ ऐसे परवाड़ी वाले घर पे जाना हो रहा है, पर माँ को तो डेली आना पड़ता है। लगते हैं मेरे भी। घर में सबसे बड़ी सख्त ड्यूटी है माँ की। और यहाँ पे आते ही सबसे नई चीज दिखी है, माल्टे का पेड़ पूरा कवर करके रखा है जाली से, जिससे कि कोई जानवर इन माल्टों को नुकसान न पहुँचाए। और जैसे घर पे पहुँचा तो यहाँ पे आ रखी है लवली। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? ठीक सी? कब आया तू? ननियाल आ रखी है लवली। सर्दियों के लिए यहाँ इतनी बढ़िया जगह है ना, बिल्कुल भी न तो हवाएं हैं और तेज चमक लग रही है सामने से धूप की। इस वाले घर पे मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, तो बढ़िया लग रहा है भाई। तो एक बार जरा गौशाला की तरफ चलते हैं माँ के साथ। बहुत दिनों बाद धारे पे आओ तो खूब सारा पानी पीने का मन करता है, बिल्कुल गुनगुना सा पानी है। बाकी आजकल सनसेट यहाँ पे होता है, और गर्मियों में सीधे यहाँ इस वाली धार पे चले जाता है। असली सुकून तो यहीं है भाई, बिल्कुल शांत सा माहौल, सिर्फ चारों ओर नेचर का साउंड। और जब बहुत दिनों के बाद आओ तो बढ़िया लगता है भाई। पर आसपास ना केले के बहुत सारे पेड़ देखिए, सुअर ने ऐसे तोड़े हुए हैं, बहुत सारा नुकसान करा है भाई। ये बड़ी दिक्कतें हैं भाई यहाँ, जितनी मेहनत करो खेतों में जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। चलो जी, 4:53 पे बस सनसेट भी होने ही वाला है। घास देती हुई गाय को ये देखो जी। यहाँ केले के बहुत सारे और भी पेड़ हैं ना, सारे बल सुअर ने तोड़ दिए। अरे बाप रे, यहाँ देखो बड़े बड़े पेड़ तोड़े हुए हैं, वो भी सीधे जड़ से उखाड़ के। चाहे हम गांव में कैसा भी घर बना दें, जितनी भी वहाँ सुविधाएं रखें, पर जो सुकून यहाँ है ना, वो शायद ही कहीं होगा, क्योंकि बचपन हमारा यहीं बीता है। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पानी, हर चीज़ में हम घुले मिले हुए हैं, तो फिर यही माहौल हमको पसंद आता है। पर समय और परिस्थितियों के हिसाब से भी कभी कभी खुद को ढालना पड़ता है, जिस वजह से हमने नया घर बनाया गांव की तरफ, और वहाँ अब निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के काम तो हुए अभी पूरे। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ पुरानी चीज़ें दिखी हैं। एक ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन, इस पर देखिए मैंने कैसे जुगाड़ करा हुआ है। बैटरी की जगह से 2 वायर निकाल के USB बना रखा है, और इस पर ना पहले गाने भी बजते थे भाई। अंदर देखो एक बैटरी लगा रखी, पिन लगा के इस पर माउस कनेक्ट करा रहता था। पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करता था मैं भी। और एक ये वाला फ़ोन भी है, ये तो बहुत पुराना है, शायद इसकी डिस्प्ले फूटी हुई है। इससे भी मैंने काम चलाया एक बारी, और ये शायद पता नहीं किस चीज़ का है, चाइनीज़ फ़ोन था ये। मैं बोली इनको ले जा रहा था कोई 20 रुपये में बल। इस घर से तो पुरानी बहुत सारी यादें हैं, बस जैसे कभी आओ तो सारे पुराने दिन याद होते रहते हैं। और शाम होते ही गांव की महिलाएं देखिए जंगल से लकड़ियां, चारा पत्ती वगैरह सब चीज़ें अपने घरों को ले जा रहे हैं। चलो चलो चलो, बस वो चलो। बोटो को तो क्या साल में गाड़ी चलाना तुम्हारा जी पीछे नहीं पहले? जीप थे, मैं एससी से हूँ गाड़ी के उसमें। मैंने एससी से और इकाड़े तक जो है कनेक्ट की बस पे।
अच्छा वो तने तो जो कि उन नवे मन से मेंजी वो मेरे को रस नहीं आए हाँ, 5 मिनट से कोडवा सीधा यो अरे एक 5 रुपए चीज लियो तो कोडवा जान पड़छो आप बता ये पर पार से नहीं छो अच्छा बहुत विकट परिस्थिति में वो काम किया है त्योल बनो को जान छो ₹2 टायर पंचर और को जान छो ₹2 टायर पंचर होन हमारे अपन तो ₹2 जान छो वाह वाह मैंने हमेशा जो नए टायर लगाए हमेशा 6 टायर होन छे मैं यह चीज रोड दवा है यह चीज रोड रोड हाँ रोड छे शाम के 5:42 यहाँ पे ये वाला काम भी हुआ पूरा आज का। अब बस इसके आगे का जो भी एरिया है वो बाद में कवर करेंगे। बस डर इस बात का है कि जिस दिन हम ये पहाड़ खोलेंगे कहीं पाइप सहित पूरा कॉलम ही नीचे ना गिर जाए, उसी चीज़ का डर है भाई खाली। बाकी यहाँ एक कमरे में मिस्त्रियों ने ऐसे पल्ले भी लगा दिए हैं इन अलमारियों पे। ये देखो जी कुछ ऐसे लग रहा है अलमारी पे पल्ले लगने के बाद। अब एक बड़ा वाला पल्ला लगना बाकी है। हम तो नॉर्मली पल्ले बोलते हैं अलमारी के, इनको शटर बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में। अच्छा हाँ ये चाहिए था ना हमको। और नीचे पता क्या है हमारे दोनों आपस में अड़ते हैं। उसमें क्या है कि वो 8 डिग्री वाले नहीं है ना लगे हुए, वो 0 वाले हैं सारे लगे हुए। और 0 वाले कॉर्नर पे लगे होंगे ना। बाकी नीचे की अलमारियों पे यही सारी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब कि जहाँ पे दोनों शटर एक ही पट्टे से खुलते हैं ना वहाँ पे वो आपस में टच होते हैं, क्योंकि वहाँ हमने सही वाले कब्जे नहीं लगाए थे जो लगने चाहिए थे। बाकी इन सारे पल्लों पे यहाँ पे माइका और एज बेंडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, घिसाई भी कंप्लीट हुई। ये हैं बिल्कुल साफ़ सफाई वाले काम, तो बड़ी सावधानी से होने बड़े ज़रूरी हैं। तो कुछ ऐसे कटिंग हो रही है यहाँ पे कब्जे लगाने की। अच्छा फर्मा बना रखा है। ज़्यादा गहरा नहीं करना है वो। तो चलो जी शटर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा। यहाँ पे ये टीवी पैनल बोलो, चाहे अलमारी बोलो, चाहे स्टडी टेबल बोलो, चाहे डेकोरेटिव आइटम्स रखने की सोरेक बोलो, सब कुछ चीज़ें बन गई भाई। तो कुछ ऐसा लग रहा है। मिस्त्रियों की घर जाने की बारी हुई और चाबी खो गई भाई इनकी। बल पता नहीं कहाँ गई। जेब में चाबी या मिस्त्री भी तो बाकी इन कमरों में अभी काम बाकी है पल्ले वगैरह फिटिंग करने का। बाकी अभी ये छोटे छोटे काम हैं बारीक सफाई वाले, तो इन पे टाइम तो लगेगा ही। काम हो जाएंगे लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये सारे कंप्लीट, ऊपर के इन तीनों कमरों के। फिर मुझे नीचे भी काम करवाना है, सीढ़ी के नीचे कैबिनेट बनवाने हैं, अपने रूम में बहुत सारा काम करवाना बाकी है। धीरे धीरे वो भी होते रहेंगे।